नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजान एकेडमी में। आज हम यहाँ गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिशत क्या है। ध्यान देते हैं यहाँ पर प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका जो हर होता है वो क्या होता है, सदैव 100 होता है। और अंश क्या होता है, जो दिया हुई संख्या होती है वो क्या होती है, अंश होती है। तो देख लेते हैं भिन्न में किसकी आवश्यकता पड़ती है। ऊपर का जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अंश होता है। नीचे होता है वो हर होता है। ये भिन्न की संख्या है। ऊपर की संख्या हर, जैसे यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है 8%, तो इसको जब हम इसमें व्यक्त करेंगे भिन्न के रूप में तो 8/100 ये हो जाएगा। तो ये प्रतिशत की परिभाषा के रूप में हो गई। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रतिशत को। तो ये तो हमने प्रतिशत को जान लिया। जो हमको एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जिस टाइप से, तो उसको हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलना है। भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसा आप जानते ही होंगे कि 1/2 इसको हमको बदलना है। जब भी हमको भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना होता है तो क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, जब भी भिन्न को, किसी भी संख्या को, भिन्न की जब भी इसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या किया जाएगा, 100 से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमको दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। 1/2 यहाँ हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब 2 से कट जाएगा तो हम इसको काट देते हैं। 2 पंचे 10, शून्य। फाइनली हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50%। 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 50%। कहते भी हैं हम 1/2। अच्छा, भिन्न में क्या होता है, कोई भी संख्या या तो 100% होती है या क्या होती है, 1/1 के रूप में होती है। अगर हम और भी कुछ ऐसे देख लेते हैं, जैसे हमको उदाहरण के तौर पर देखना चाह रहे हैं 1/4। 1/4 यहाँ गुणा कर देंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा कितना, 2, 4 पंचे 20, 25% हो गया। और भी हम ऐसे भिन्न को देख लेते हैं। 1/3, 1/3 को जब हम 100 से गुणा करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9, यहाँ पुनः 1 बचेगा तो फिर जाएगा 3 तिरका 9। अब हासिल की बच रही तो हम उसको जब मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं तो बटे में क्या जाएगा, 1 3, इसको प्रतिशत लिख दिया। तो 33 सही 1/3%। ये तो कुछ हमने ऐसे साधारण से कि कुछ और थोड़े से और देख लेते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। जैसे आ जाएगा 4/7, आवश्यक नहीं हम ऊपर एक ही हो कुछ भी हो, 4/7 का देख लेते हैं। तो ऊपर गुणा करेंगे 100 से तो जाएगा 400, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 चौको 28, यहाँ पर बचेगा 1 सेकंड, 7 पना 35, यहाँ बचेगा 5, 7 सतैया 49, 1/7, 1 बच रहा 7, 57 सही 1/7%। और भी कुछ परसेंटेज देख लेते हैं हम यहाँ पर। 5/6 ये दिया हुआ है। ऊपर हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 8 48, यहाँ बच रहा है 2, 6 तिया 18, 83 हो गया। 18 के बाद यहाँ कितना बच रहा है, 2/3, तो कितना हो जाएगा, 83 सही 2/3%। ये तो हमने देखा है कि संख्या जो ये क्या कहलाता है, उचित भिन्न हो जाएगा। संख्या ऊपर की छोटी है, नीचे की बड़ी है। अब कुछ ऐसे ही भिन्न हो जाते हैं जिनमें संख्या क्या होती है, ऊपर बड़ी होती है, नीचे छोटी होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 7/5, तो ये भी आ जाएगा। हालांकि इसमें क्या होगा, ऊपर ये हो जाएगा। 5 से जा रहा है तो 5 एकम 5, यहाँ बच रहा है 2, 5 चौको 20 और शून्य लगा दिए, कितना हो जाएगा 140%। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 100 के नीचे ही रहे, 100 के ऊपर भी 140% भी हो सकता है। ऐसा भी प्रश्नों में आता है, तो आप इससे निश्चिंत रहें। क्या हो जाएगा, 140%। और भी हम देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे हम कोई उदाहरण के तौर पर दिए 10/7, 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ बच जाएगा 3, 7 चौको 28, यहाँ बच रहा है 2, 7 दूनी 14। अब 20 के बाद 14 में कितना बचेगा, 6/7, कितना हो जाएगा 142 सही 6/7%। एक और लास्ट देख लेते हैं। प्रतिशत को भिन्न आप समझ ही चुके होंगे। एक लास्ट प्रश्न और कर लेते हैं। यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में और पूछ सकते हैं, हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं। इसका चार्ट है जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। एक और देख लेते हैं हम 8/3, 8/3 इसको काट देख लेते हैं। तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, 2 शून्य लग जाएंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ बच रहा है 2, 3
18, यहाँ पुनः बच रहा है 2, तीछिंग 18, यहाँ पुनः बच रहा है 2/3, क्या हो जाएगा 266, सही 2/3। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी हमने देखा था कि भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलें, अब हम आ रहे हैं प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदलें, ठीक है ना। तो वहां पर हमने क्या किया था, 100 से गुणा किया था, यहाँ पर क्या करेंगे 100 से भाग देना है, बस क्या करना है 100 से भाग देना है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कोई प्रतिशतों को। सबसे पहले हम देखते हैं 20%, तो 100 से भाग देना है 20%, तो 20/100, इस शून्य से वाला शून्य कट जाएगा, 2 से 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 1/5, ये हो गया। तो प्रतिशत से किस में हो गया, भिन्न में होगा, 1/5 भिन्न है, ऊपर अंश नीचे हर है। और देख लेते हैं हम 60%, तो ऊपर वो हो जाएगा 60, नीचे 100 से क्या करना, पुनः भाग देना है, इस शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 3 6, 2 से कट जाएगा 2 पंचे 10। हमको वहां तक काटना जब तक अंत में कटता है। और आगे देख लेते हैं और प्रतिशतों को। अब इसमें पुनः देख लेते हैं 120% आ गया हमारे पास, वही आ गया 120%, 120/100, इस शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 6 12, 2 से कट जाएगा 2 पंचे 10, तो 6/5, ऊपर का बड़ा हो गया नीचे का छोटा हो गया। तो 100 से ऊपर वाली संख्याओं में भी ऐसा हो जाता है, बशर्ते क्या होता है, ऊपर बड़े बड़े भिन्न हो जाता है। यह उचित भिन्न नहीं कहलाता है। उचित भिन्न वो होता है जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, ऐसा भिन्न क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। आगे और भी भिन्नों को देख लेते हैं, जैसे कि 16% दिया हुआ है हमको, तो 16/100 कट जाएगा ये। अब किससे कट रहा है, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से, ऊपर की संख्या नीचे संख्या दोनों एक ही उससे कटनी चाहिए, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 25 100, तो 4/25%, तो 16%, सॉरी 4/25, ये हमारा भिन्न हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कुछ एक और टफ टाइप के देखते हैं, 37 सही 1/2%। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको 37 सही 1/2%। तो सबसे पहली बात, ये जो संख्या है ये किसमें है, मिश्र भिन्न में है। 37 सही है और 1/2 ये अलग से है, किसमें है, मिश्र भिन्न में है। तो हम इसको पहले भिन्न बना लेते हैं। भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और देखिए यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 75/2, ये हमारा हो गया। अब इसमें 100 से भाग देना है, 75/2 में 100 से हम क्या करेंगे, भाग दे रहे हैं, तो a/d के नियम से क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ध्यान देते जाइएगा अच्छे से, आप नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 75/2 यहाँ हो जाएगा गुणित 1/100, 25 से कट जाएगा, 25 थी 75, 25 चौको 100, 25 का टेबल बड़ा आसान होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बच रहा है ऊपर, 3/8, क्या 3/8 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 3/8। और भी हम ऐसे भिन्नों को देख लेते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है 19%, इसको बदलना है 19/100, क्या 1900 कोई संख्या कट रहा है, नहीं, क्योंकि क्या 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो ये किसी से कटेगी नहीं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कभी भी आप घबराइएगा मत कि क्या ऐसा हो गया, ये कट ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, उसको 19/100 भी लिख सकते हैं। आगे और भी ऐसे सब अभाज्य संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे हो जाएगा 29% को आसानी से आप बना लेंगे, क्या हो जाएगा, फटाक से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको बताइएगा 29% को, ठीक है। और आगे ऐसे हो जाएगा 47 का, क्या हो जाएगा 47/100, क्योंकि 47 भी क्या है, अभाज्य संख्या, किसी से कट रही, 47 नहीं कटेगी किसी से, 100 भी जब कटेगी नहीं तो उसकी बात ही नहीं आती है। और भी हम कुछ ऐसे देख लेते हैं, 150%, यहाँ हो जाएगा 150/100, इस शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है, क्या करना, हमेशा 100 से भाग करना है। यदि आपको इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो गई चालू, नहीं है यार, बीच में वहाँ तो गए।